नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। नाउ रिसेंटली अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद से देश भर में एयर सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। भारत में पिछले कुछ हफ्तों में ही एक के बाद एक हवाई जहाजों की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबियों और बम की धमकियों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एयर इंडिया हो या इंडिगो, लगभग हर एयरलाइन से किसी न किसी परेशानी की खबर आ चुकी है। उड़ान से पहले खराबी, हवा में तकनीकी दिक्कत या फिर मजबूरी में बीच रास्ते से लौटना अब ये आम खबर बन चुकी है। लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें यात्रियों की चीखें, विमान के अंदर धुआं या इंजन से अजीब आवाजें साफ देखी जा सकती हैं। हालांकि इन वीडियो की पुष्टि मुश्किल है कि ये किस एयरलाइंस की हैं, लेकिन ज्यादातर को लेकर दावा यही किया जा रहा है कि वो एयर इंडिया से जुड़ी घटनाएं हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। The door can be opened. Don't want to go. Aeroplane has to be connected. Please understand. The irresponsible behavior of this flight, I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, बट नन ऑफ द क्रू मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कम हियर एंड स्पीक टुवर्ड्स अस। लुक एट द सिचुएशन। ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं, बट देयर इज just zero awareness of the things what is going on. अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो। Look at everyone. So many people, they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. Is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines. बोल दो तो फ्लाइट 2 घंटा डिले। हम तो मिलके रुके क्या? दूसरे सब फ्लाइट चले, यही क्यों नहीं जा रहे? Because there is no crew. That is the problem. The crew has issue. Please don't want to take the flight to Delhi right now. I need to take out the passenger. Don't do that. Mr. Mandal, guys, let's go live on this. You're above 45. I think you should grow up, sir. Can you come up? Okay, this is how they close the doors because they have no answers. Let's go live on this. इंडिगो की सर्विस लिटरली हैज गॉन टू द डॉग्स। 8:30 की फ्लाइट थी, 8:30 बैठे हैं प्लेन में, 10:10 पे डीबोर्ड किया जा रहा है लोगों को और अब कोई क्लैरिटी नहीं है कि नेक्स्ट फ्लाइट देंगे नहीं देंगे। वाराणसी टू दिल्ली फ्लाइट थी, यहाँ पे एक लेक्चर देने आया था। अनबिलीवेबल। और ओल्ड लोग हैं, लेडीज़ हैं, हम तो चलो क्या 2 घंटे ऑलमोस्ट आप प्लेन में बिठाए रखोगे लोगों को। डीबोर्ड कर दो, 10 मिनट में आपको पता है अगर कोई इंजन में प्रॉब्लम है या एयरप्लेन में प्रॉब्लम है। Oh shit. Flight 2131 stopping. Oh shit. Synchronous station. सबसे चौंकानी वाली बात यह है कि ड्रीम लाइनर जैसे उन्नत और महंगे विमानों में भी लगातार खराबियां देखी जा रही हैं। हाल ही में बर्मिंघम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी के बाद रियाद में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। वहीं इंडिगो की एक फ्लाइट में उड़ान से पहले ही तकनीकी कारणों से उसको रद्द करना पड़ा। कुछ मामलों में विमान हवा में रहते हुए ही फ्यूल की किल्लत से जूझते हुए इमरजेंसी में नीचे उतारे गए।
विशेषज्ञों का कहना है कि या तो मेंटेनेंस की गुणवत्ता में गिरावट आई है या फिर एयरलाइनों ने सेफ्टी से ज्यादा मुनाफे को तरजीह देना शुरू कर दिया है। जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो तब तक विमान उड़ ही रहे हैं, चाहे उसमें खतरा हो या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय विमान इतने असुरक्षित हो चुके हैं कि उड़ान से पहले डर लगने लगे? क्या मुनाफा जान से ज्यादा बड़ा हो गया है? अगर हाँ तो ये DGCA और सरकार के लिए साफ चेतावनी है, क्योंकि जब उड़ान में भरोसा टूटने लगे तो जमीन पर भी विश्वास टिकता नहीं। अभी हाल ही में DGCA ने एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी ड्यूटी से हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने पायलटों की ड्यूटी तय करते वक्त सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी करी। जांच में सामने आया कि बेंगलोर से लंदन जाने वाली 2 उड़ानों में पायलटों को तय समय सीमा से ज्यादा ड्यूटी करवाई गई, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। DGCA ने इसे सिस्टम फेलियर बताया और एयर इंडिया से 10 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सवाल सिर्फ 3 लोगों तक सीमित नहीं है। DGCA को यह भी जांच करनी चाहिए कि हमारे देश में उड़ रहे सभी विमान, चाहे वे किसी भी कंपनी के हों, वाकई उड़ाने लायक हैं भी या नहीं। लगातार हो रही इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी और बम की धमकियों ने दिखा दिया है कि आज खतरा किसी एक फ्लाइट में नहीं बल्कि पूरे देश के एविएशन सिस्टम पर मंडरा रहा है। अब वक्त आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर एविएशन इमरजेंसी घोषित की जाए, जिसमें हर एयरलाइंस के हर विमान की गहन जांच हो और केवल उन्हीं विमानों को दोबारा उड़ाने की इजाजत मिले जो हर कसौटी पर खरे उतरे, वरना हर बार खतरे की कीमत मासूम यात्रियों को चुकानी पड़ेगी, जो बेहद दुखद होती है। अब आज का सवाल, आजकल B-2 बॉम्बर बहुत सुर्खियों में है, तो उसी पर एक सवाल है कि एक अमेरिकी B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर की अनुमानित कीमत भारतीय रुपए में लगभग कितनी है? 1200 करोड़, 4000 करोड़, 18,000 करोड़ या 25,000 करोड़? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में करें, मैं सही जवाब देने वाले को हार्ट दे दूंगा। अगर आप पहली बार आए हैं और अब तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए कुछ तो अच्छा जरूर लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आपके लिए उपयोगी हैं और कुछ नया सोचने को मिल रहा है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है तो उसे एक बार जरूर दबाएं। ना कोई पैसा लगेगा ना ज्यादा समय, लेकिन आपके एक क्लिक से मुझे आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। और हाँ, आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।